ओके, फ्राइडे लॉ का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन है द रिक्वायर्ड चार्ज फॉर वन इक्विवेलेंट वेट। ध्यान से समझो, वन इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है? वन इक्विवेलेंट वेट का मतलब है 1 मोल ऑफ सिल्वर, ठीक है। क्या है ये? 1 मोल ऑफ सिल्वर। सिल्वर क्या होता है? Ag प्लस में आता है। डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है? कैथोड। और हमें रिक्वायर्ड चार्ज निकालना है। फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला क्या होता है? वर्क, वर्क इक्वल टू होता है जेड इंटू चार्ज, ठीक है। ओके, W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट वेट बाय फ्राइडे इंटू चार्ज, ठीक है। क्या वर्क इक्वल टू लिख सकते हैं मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर इंटू फ्राइडे इंटू चार्ज? ओके, अब क्या हम लोग देखो, वेट, वेट बाय मोलिकुलर वेट इक्वल टू 1 बाय, देखो क्या होगा, 1/n। देखो एक प्लस चार्ज है तो n फैक्टर क्या हो गया? 1 इंटू फ्राइडे इंटू चार्ज। अब देखो हमें मालूम है मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट बाय मोलिकुलर वेट। ये होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। क्या होता है? वेट। अब हमें मोल मालूम है 1, तो वेट बाय मोलिकुलर वेट किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 बाय, क्या लिख सकते हैं, Q बाय F। मीन्स क्या आ गया? जो चार्ज आया वो फ्राइडे के बराबर है। कितना? 1 फ्राइडे। और 1 फ्राइडे, फ्राइडे क्या होता है? 96500 कुलम, ठीक है। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.65, 1 2 3 4, 10⁴ कुलम। देखो तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 9.65 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ कुलम। ओके, ओके, नेक्स्ट सवाल देखो क्या लिखा है। 9650500 कुलम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज लिबरेटेड फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। सिंपल बताना है अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा अगर इतना करंट मिलता है तो। सिंपल देखो, वेट इक्वल टू जो हमें अमाउंट डिपॉजिट बोलते हैं क्या लिखते हैं? लिखते हैं जेड इंटू चार्ज, ठीक है। W इक्वल टू क्या इसको लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट बाय फ्राइडे इंटू क्यू, ठीक है। इसको लिख सकते हैं मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर इंटू F इंटू क्यू। देखो अब क्या होता है, कॉपर का मोलिकुलर वेट 63.5। अगर देखो इसमें नहीं दिया, लेकिन नीट में अगर अभी 2025 में सवाल आया या कहीं भी अभी लेटेस्ट में सवाल आएगा तो कॉपर का मोलिकुलर वेट दिया रहेगा, ठीक है। ऐसा घबराने का नहीं है कि हमको मोलिकुलर वेट याद नहीं है तो हम कैसे कह रहे हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा सवाल अगर पूछा तो मोलिकुलर वेट कितना हो गया? 63। हाँ, एन फैक्टर आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट हो जाएगा 63.5, एन फैक्टर हो गया 2, 1 फ्राइडे इक्वल टू होता है 96500, और चार्ज कितना दिया है? 96500 के बराबर। तो ये दोनों कैंसिल, तो कितना आ गया? 63.5 बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 31.75 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ओके, ओके, अगला सवाल क्या है? एक करंट ऑफ स्ट्रेंथ 2.5 एम्पियर। मतलब देखो करंट मालूम है 2.5 एम्पियर, ठीक है। टाइम भी दिया है, टाइम कितना दिया है? 6 मिनट। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 सेकेंड हो गया, प्लस 26 सेकेंड, तो कितना हो गया? 6×6 = 36, 360 प्लस 26, तो टोटल कितना टाइम हो गया? टोटल टाइम हो गया हमारा 36026 हो गया हमारा सेकेंड टाइम। वही पूछेगा डिपोजिशन, क्या द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड। सब कुछ दिया है, अमाउंट ऑफ देखो है ना, कॉपर का एटॉमिक वेट दिया है, 1 फ्राइडे का चार्ज भी दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या करना है? अमाउंट ऑफ डिपोजिशन निकालना है, ठीक है। देखो एक सेकेंड, देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ZIT, ठीक है। W इक्वल टू क्या लिखेंगे? E बाय फ्राइडे इंटू आई इंटू टी, ठीक है। W इक्वल टू क्या लिखेंगे? मोलिकुलर वेट
बाय n फैक्टर इंटू फ्राइडे इंटू आई इंटू टी। अब देखो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट कैसे ब्रेक होता है, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, तो n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। अब सारा डाटा हम लोग लिख देते हैं। मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 63.5 हो गया। n फैक्टर 2 हो गया, 1 फ्राइडे क्या होगा, 96500 हो गया। करंट कितना हो जाएगा, 2.5, और टाइम हो जाएगा 386 सेकेंड। ओके ओके। अब देखो ऐसा वैल्यू रहता है ना कि जो आसानी से कट जाए। तो देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे ना 63.5 बाई 2 इंटू 96500, और इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आता है 965, एग्जैक्ट एग्जैक्ट 965 आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना 63.5 बाई 2, देखो बाय 2 इंटू क्या लिखेंगे 965 इंटू 100, ऊपर क्या हो जाएगा 965, ये दोनों कैंसिल। ओके, अब ये कितना बचेगा, ये बचता है 31 पॉइंट, इसको जब हम लोग काटेंगे 31.7। ठीक है, ओके 31.7, और नीचे आ गया 100, तो क्या लिखेंगे 0.317 ग्राम डिपॉजिट होगा। पॉइंट क्या 317 ग्राम, ये रहा हमारा आंसर। तो ध्यान रखना कुछ चीज का कैलकुलेशन इतना इजी रहता है, बस आप डरते हैं कि कैलकुलेशन लंबा है। एक दो कैलकुलेशन लगा के देखना, बहुत आसानी से कट जाएगा। नीट में कैलकुलेशन ऐसा ही दिया जाता है कि जो आसानी से बन जाए, देखने में टफ लगे लेकिन बन आसानी से जाए। जब 386 और 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 965 आ जाएगा, कट जाएगा सब, बिल्कुल जैसे ही कट गया आसान हो गया सवाल। ओके, देखो ये सवाल देखने में बड़ा लग रहा है बहुत छोटा। देखो क्या लिखा है, ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ AgNO3 सॉल्यूशन से। क्यूप्रिक साल्ट सॉल्यूशन इन कनेक्टेड इन सीरीज, सेम क्या क्यूप्रिक साल्ट का सॉल्यूशन सेम उसी सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में जुड़ने पे मतलब दो सॉल्यूशन सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो जो करंट फ्लो करेगा वो तो सेम होगा, होता है ना। सीरीज में जो हमारा करंट फ्लो करता है वो सेम होता है। तो क्या करेंगे, जो AgNO3 में करंट जाएगा वही कॉपर साल्ट में जाएगा, तो ZIT जो है, IT जो है, वो दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, देखो आगे सॉल्व करते हैं, देखो। ओके ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, W इक्वल टू ZIT। ZIT क्या है, दोनों का सेम है, IT दोनों का सेम है। तो क्या करेंगे, अब Z को हम लोग क्या है लिखेंगे, देखो तो पहले लिखते हैं W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाय n फैक्टर इंटू एफ। ठीक है, E बाय n फैक्टर इंटू एफ मतलब E1 N1 F तो दोनों का सेम होगा। तो देखो क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ Ag डिपोजिटेड इज 1.08 ग्राम, द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। मतलब Ag का अमाउंट डिपॉजिट दिया है, मतलब W1 जो है 1.08 दिया है, और हमें क्या निकालना है, हमें W2 फाइंड करना है, और सब कुछ दिया है। तो देखो W1 के जगह पर 1.08 लगा देंगे, और ये क्या होगा, मोलिकुलर वेट बाय N1 इंटू एफ। तो Ag का मोलिकुलर वेट कितना होता है 108, और AgNO3 जब हम लोग इसको देखो, AgNO3 को जब हम लोग तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो Ag प्लस प्लस NO3 माइनस आएगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1। ठीक है, लेकिन क्यूप्रिक साल्ट में जो कॉपर होता है वो 2 प्लस के साथ होता है, तो एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 2। तो देखो क्या लिखेंगे, इसका एन फैक्टर हो गया 1 और ये हो गया एफ, तो क्या हो गया 1.08 इक्वल टू 108 बाय एफ। अब W2 लिखते हैं। ठीक है, W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ कॉपर एन फैक्टर ऑफ कॉपर इनटू फ्राइडे। W2 हमें निकालना है, मोलिकुलर वेट देखो 63 दिया है, 63.5, एन फैक्टर इसका 2 हो जाएगा, और एफ के जगह पर क्या होगा, एफ के जगह पर एफ होगा। अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग इक्वेट कर देंगे। देखो दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट, है ना, W1 W2 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये W1 का है ना, तो W1 बाय W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 बाय एफ, और इधर क्या होगा 2F बाय
63.5 और W1 के जगह पर क्या होगा, W1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1.08 बाय W2 इक्वल टू 108 बाय F इंटू 2F बाय 63.5। अब देखो ये 2 पॉइंट हटाए, नीचे 100 लगा दिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गया ना, ये F कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 बाय W2 इंटू 1 बाय 100 इक्वल टू 2 बाय 63.5। अगर इसको काटेंगे तो ये क्या बचेगा 31.7। अब देखो W2 लिखना है तो W2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो W2 क्या होगा 31.7 इक्वल टू W2 इंटू 100 होगा ना, तो W2 इक्वल टू आ जाएगा 31.7 बाय 100 मीन्स 0.317 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक सॉल्ट क्या होगा डिपॉजिट होगा अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो ये सेम अमाउंट लिखा नहीं है, लेकिन क्या अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिसिटी दोनों सॉल्यूशन में सेम अमाउंट का फ्लो करेगा। ओके ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है, द एक्वस सॉल्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, किस में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद टूटेगा, इलेक्ट्रोलाइट, केन शुगर क्या इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं, यूरिया क्या इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं, मिथेनॉल अल्कोहल क्या इलेक्ट्रोलाइट होता है, नहीं, पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड क्या है एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है टूट जाएगा कब, जब इसको हम लोग पानी में डालेंगे और उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, मतलब एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करेगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा केटायन और एनायन में और इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट सवाल क्या है, द नंबर ऑफ फ्राइडे नीड टू रिड्यूस 4 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर मेटल। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कॉपर 2+ से क्या बन रहा, कॉपर बन रहा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, एन फैक्टर 2 हो गया ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ फ्राइडे हमें निकालना है और 4 ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान रखना 4 ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं मोल। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब मोल होता है, 4 है तो 4 मोल ऑफ कॉपर आयन क्या हो रहा, डिपॉजिट हो रहा, डिपॉजिट हो रहा क्या, 4 ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट को मोल ही बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 4 मोल हो गया, तो हम लोग क्या जानते हैं, वेट इक्वल टू क्या होता है, फ्राइडे इनटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, वेट इक्वल टू लिख सकते हैं फ्राइडे इनटू, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट बाय इन फैक्टर, मोलिकुलर वेट बाय इन फैक्टर, मोलिकुलर वेट को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, वेट बाय मोलिकुलर वेट इक्वल टू एफ बाय एन, और एन फैक्टर इसका कितना है 2 है, एन फैक्टर 2 है। देखो अब मोलिकुलर वेट, मोल जो होता है, मोल क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट, यहाँ पे मोल कितना है 4 है, तो मोल के जगह पर क्या लिखेंगे 4, ये हो गया एफ बाय 2। ओके कहीं मिस्टेक हुआ, एक सेकेंड हमको चेक करने दो। ओके देखो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक ही चार्ज था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही चार्ज होगा तो एन फैक्टर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो देखो एन फैक्टर क्या होगा हमारा 1 होगा, एन फैक्टर क्या होगा 1 होगा, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया हमारा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, पुराना सवाल है तो कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक दिख जाता है। ठीक है, तो फ्राइडे, नंबर ऑफ फ्राइडे कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, समझ गए, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट सवाल देखो क्या लिखा है, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन AgAlCl3। ठीक है, किससे पास कर रहा है, AlCl3 से। ठीक है, देखो पहले AlCl3 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो एन फैक्टर पता चल जाएगा, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो एन फैक्टर कितना हो गया 3 पता चल गया। ठीक है, कितना 13.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्राइडे निकालना है, तो देखो हमें मालूम है मोलिकुलर वेट ऑफ एल्युमिनियम क्या होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ एल्युमिनियम 27 होता है। ठीक है, ओके चलो अब फॉर्मूला लिखो, तो वर्क
सॉरी वर्क बोल रहे हैं, वेट इक्वल टू क्या आता है, मतलब अमाउंट ऑफ डिपोजिशन फ्राइडे इनटू इक्विवेलेंट वेट, है ना, इक्विवेलेंट वेट। तो ये हो गया वेट फ्राइडे। क्या इक्विवेलेंट वेट को लिख सकते हैं मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। देखो अब डिपोजिशन ऑफ वेट कितना दिया है 13.5, फ्राइडे हमें निकालना है, मोलिकुलर वेट 27 होता है और एन क्या है हमारा 3 है। देखो क्या हो गया 9। तो लिख सकते हैं F इक्वल टू 13.5 बाय क्या 13.5 बाय 9। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इससे आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ फ्राइडे। तो डिवाइड कर देते हैं 13.5, तो 1 टाइम 9 हो गया, 4 5 9 45 पॉइंट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो गया 1.5। तो नंबर ऑफ फ्राइडे कितना आ गया 1.5। ओके बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला लगा। ये हमारा फॉर्मूला है जब नंबर ऑफ फ्राइडे पूछे या जब नंबर ऑफ फ्राइडे दिया रहे। वेट क्या नंबर ऑफ फ्राइडे, और ये हमारा क्या है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट है। ओके चलते हैं नेक्स्ट। ओके अगला सवाल, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू लिबरेट 0.5 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मतलब 0.5 मोल ऑफ एलिमेंट, है ना, जिस एलिमेंट का बात कर रहा है मोल दे दिया है। अब हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिसिटी निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी। चलो वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू होता है Z इंटू क्यू, Z इंटू क्यू। ठीक है, ओके क्या लिखेंगे, वेट इक्वल टू जेड को लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बाय फ्राइडे इंटू क्यू। ठीक है, क्या वेट को लिख सकते हैं मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर इंटू एफ इंटू क्यू। यहाँ पे मान के चलना है ये एलिमेंट का एन फैक्टर 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लेके चलना है कि इस एलिमेंट का एन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, तो देखो वेट बाय मोलिकुलर वेट इक्वल टू 1 बाय एफ इंटू क्यू। ठीक है, अब ये क्या है, मोल इक्वल टू क्या होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, और ये दिया है 0.5। तो देखो 0.5 इक्वल टू 1/96500 कुलम इंटू क्यू। हमें क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा 0.5 इंटू 96500। तो 0.5 क्या 1/2 है, तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ होगा तो कितना होगा 48250 कुलम का चार्ज हमें देखने को मिलेगा। ओके बिल्कुल आसान है, बस ध्यान रखना फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला और ग्राम इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके नेक्स्ट सवाल देखो, द नंबर ऑफ कुलम रिक्वायर्ड। ठीक है, द नंबर ऑफ कुलम मतलब चार्ज निकालना है, डिपोजिशन ऑफ 107 क्या है, इतना मास डिपॉजिट हो रहा सिल्वर का। तो देखो जो वेट हमारा सिल्वर का डिपॉजिट हो रहा 107.87 है, क्या इसको मान सकते हैं 108 मान लेंगे। ठीक है, और हमें मालूम है मोलिकुलर वेट ऑफ सिल्वर क्या होता है 108, दोनों 108 ग्राम आ गया। अब हमें निकालना है चार्ज, तो वेट इक्वल टू क्या होता है Z इंटू क्यू, फॉर्मूला मालूम है ना। चार्ज के साथ ये रिलेशन है, फ्राइडे के साथ अलग रिलेशन आता है और जेड आई के साथ अलग रिलेशन है। ठीक है, वेट हमारा 108 है, जेड को क्या लिखेंगे E बाय एफ इंटू क्यू। और क्योंकि सिल्वर देखो अगर मान लो सिल्वर जो है नाइट्रेट के साथ रहेगा, तो सिल्वर जो है ना हमेशा Ag प्लस ही शो करता है, मतलब एन फैक्टर इसका 1 ही रहता है। तो क्या लेंगे एन फैक्टर 1 मानेंगे, तो 108 इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर इंटू एफ इंटू क्यू। ठीक है, क्या होगा 108, मोलिकुलर वेट भी 108 है, एन फैक्टर 1 है, और ये फ्राइडे क्या होता है 96500 इंटू क्यू। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो Q इक्वल टू क्या आ गया 96500 कुलम। तो हमें चार्ज निकालना था डिपोजिशन, तो 96500। ओके देखो अगला सवाल क्या है, व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नोन। देखो हमें मालूम है I इक्वल टू क्या होता है Q बाय
सॉरी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर हमें करंट 1 एम्पियर हो, टाइम 1 सेकेंड हो, देखो 1 एम्पियर इक्वल टू क्यू बाय 1 सेकेंड, तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ये किसका यूनिट है, चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, 1 कूलम। बस यही पूछा गया था, चार्ज का यूनिट। देखो, ओके। चलो नेक्स्ट सवाल है, द मास डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताए थे जो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ आता था, ई, है ना। इक्विवेलेंट वेट भी आता है, चार्ज भी आता है, बहुत कुछ। देखो वेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, एक ये हो सकता है। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, ये भी हो सकता है। जब यहां से इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, वेट इक्वल टू जेड इंटू क्यू, ये फॉर्मूला। और क्या होगा, जेड आई टी। देखो यहाँ पे क्या होगा, वेट इक्वल टू होता है फ्राइडे इंटू इक्विवेलेंट वेट। ये कौन सा है, ये सेकंड लॉ है, सेकंड फ्राइडे लॉ है, ठीक है। ये हमारा सेकंड फ्राइडे लॉ है। वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, ये हमारा सेकंड फ्राइडे लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे कहीं पे चार्ज का जिक्र नहीं है, सिर्फ इक्विवेलेंट वेट का जिक्र है। तो मास डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। ओके, देखो ये अच्छा सवाल है, क्या लिखा है, फ्रॉम द सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग 1 फ्राइडे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो Q है, Q का वैल्यू 1 फ्राइडे है, ठीक है। 1 फ्राइडे इलेक्ट्रिसिटी विल लिबरेट 1 ग्राम एटम ऑफ मेटल। ये ध्यान से देखना, ये 1 ग्राम एटम का क्या मतलब है, ये जो हमारा 1 ग्राम ऑफ एटम है, ये 1 मोल लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा 1 ग्राम एटम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे 1 मोल ऑफ एलिमेंट या मेटल, ठीक है। हमें मोल पता है, हमें क्या निकालना है, हमें इन सब में से चेक करना है कि कौन 1 ग्राम एटम या 1 मोल फॉर्म कर सकता है। तो देखो इसका एन फैक्टर कितना होगा, NaCl है तो इसका एन फैक्टर 1 होगा, इसका एन फैक्टर देखो 2 होगा। देखो तोड़ देते हैं पहले, देखो ये क्या होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो एन फैक्टर 1 हो गया। ये कैसे टूटेगा, Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो एन फैक्टर इसका क्या हो गया, 2 हो गया। इसका क्या हो गया, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, एन फैक्टर से सवाल बनेगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 2। और इसका आ जाएगा हमारा, देखो एल्युमिनियम 3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो क्या आ जाएगा, सॉरी क्लोरीन है ना, 3Cl माइनस, तो इसका एन फैक्टर आ गया हमारा 3, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शन में हमें चेक करना है कि किसका डिपोजिशन 1 मोल ऑफ मेटल के बराबर आ रहा, मतलब वेट किसका इसके बराबर आ रहा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें चार्ज मालूम है 1 फ्राइडे, तो वेट इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू क्यू। क्या लिखेंगे, Z इंटू क्यू, ठीक है। देखो वेट, ओके, जेड का वैल्यू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बाय फ्राइडे इंटू क्यू, ठीक है। वेट इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर इंटू एफ इंटू क्यू, ठीक है। क्या इसको लिख सकते हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट इक्वल टू 1/n और एफ, और चार्ज क्या बताए थे, चार्ज जो है 1 फ्राइडे के बराबर है, तो चार्ज भी क्या होगा 1 फ्राइडे। देखो ये एफ एफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो क्या आया, वेट बाय मोलिकुलर वेट इक्वल टू 1/n, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, है ना। क्या बोला है, जो हमारा मोल है वो 1 के बराबर है। देखो मोल जो है वो क्या है, 1 मोल है, और मोल क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट, और हमें वेट बाय मोलिकुलर वेट 1/n आया है, इसको 1 के बराबर करना है, तो n कितना आना चाहिए, 1। जिस भी सॉल्यूशन में n का वैल्यू 1 होगा, उसी में हमें 1 मोल डिपोजिशन दिखेगा। तो n का वैल्यू क्या है, मतलब हमारा जो n फैक्टर है NaCl का, इसका 1 है, तो क्या आ गया, इसी में
1 फराइडे चार्ज देने पे 1 ग्राम एटम ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा। बाकी सब में क्या होगा, बाकी सबका अगर एन फैक्टर बदलेंगे तो अलग अलग होगा, बाकी सबका अलग होगा। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम विल बी डिपॉजिटेड फ्रॉम इट्स मोल्टेन स्टेट। ठीक है, 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट हुआ है, तो जो हमारा एल्युमिनियम डिपॉजिट हुआ है वो कितना हुआ है, 1 मोल। अब हम लोग चलते हैं एल्युमिनियम है, ठीक है, तो एल्युमिनियम हमेशा किस फॉर्म में रहता है, हमेशा याद रखना AlCl3 के फॉर्म में रहेगा और Al3+ के फॉर्म में रहता है, तो एन फैक्टर इसका मैक्सिमम हमेशा 3 ही रहेगा। तो देखो क्या लिख सकते हैं, वेट इक्वल टू Z इंटू क्यू, देखो Z इंटू क्यू। अब देखो वेट इक्वल टू क्या होगा, Z होता है इक्विवेलेंट वेट बाय फ्राइडे इंटू क्यू। ठीक है, ओके, हमें चाहिए क्या, चार्ज चाहिए होगा। ठीक है, वेट इक्वल टू, देखो वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर इंटू एफ इंटू क्यू। ठीक है, देखो अब क्या इसको लिख सकते हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट इक्वल टू 1 बाय एन फैक्टर कितना है 3 इंटू एफ इंटू क्यू। देखो और मोल जो होता है वो क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट, और वो क्या है 1 के बराबर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1/3 इंटू एफ इंटू क्यू। तो देखो क्यू इक्वल टू कितना आ गया 3 फ्राइडे, तो 3 फ्राइडे चार्ज है। ओके, हम पहले बात किए थे 1 फ्राइडे इक्वल टू होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, होता है ना, तो अगर हम लोग 3 फ्राइडे चार्ज ले आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चार्ज जो आएगा वो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, द एटॉमिक वेट ऑफ आयरन कितना दिया है 56, मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ आयरन 56 है। द वेट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड इन फ्रॉम FeCl टू सोल्यूशन पासिंग 6 फ्राइडे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमें वेट निकालना है, तो देखो वेट इक्वल टू क्या होगा, फ्राइडे इंटू इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि फ्राइडे नंबर ऑफ फ्राइडे दिया है, वेट निकालना है, तो वेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, फ्राइडे हमारा 0.6 है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर, देखो FeCl3 है, FeCl3 है तो किस में टूटेगा Fe3 प्लस प्लस 3Cl माइनस में, तो एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 3, चार्ज देखना होता है। ठीक है, तो एन फैक्टर देखो वेट बाय 0.6 इंटू मोलिकुलर वेट 56 है, एन फैक्टर 3 आ गया, देखो क्या हो जाएगा 3 2 6 0.2, तो 0.2 इंटू 56 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट के बाद देंगे, तो जो वेट डिपोजिशन ऑफ आयरन आया 11.2 ग्राम। देखो ओके, ओके, अगला सवाल देखो, 2.5 फ्राइडे इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या निकालना है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। ठीक है, द कॉपर डिपॉजिटेड एट एनोड, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हमें चार्ज दिया है कितना, जो फ्राइडे दिया नंबर ऑफ फ्राइडे कितना 2.5 दिया है, तो पहले हम लोग वेट निकालेंगे, वेट के बाद फिर मोल निकालेंगे, मोल के बाद हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे चलेंगे। तो पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, उसी तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है क्या, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, क्या बोलेंगे इसको इक्विवेलेंट वेट, है ना। देखो मोल क्या है वेट बाय मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल है वेट बाय मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, तो वेट बाय क्या इक्विवेलेंट वेट, बस यही अंतर है। अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू होता है एफ इंटू इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो अगर हम लोग वेट बाय इक्विवेलेंट वेट कर दें तो फ्राइडे, ये क्या है, यही तो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसी फॉर्मूला को बोलते हैं
क्या, इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इस फॉर्मूला का नाम क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ये सब मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। तो फ्राइडे कितना दिया है, फ्राइडे हमारा दिया है 2.5, नंबर ऑफ फ्राइडे 2.5 है, तो 2.5 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलो एक थ्योरेटिकल सवाल इसको याद रखना। फ्राइडे कांस्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द करंट पास, कितना करंट पास कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, थ्योरेटिकल सवाल है, याद रख लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है इसमें। चलो अगला सवाल जो है हमारा, देखो क्या है, 0.5 एम्पियर ऑफ करंट पास थ्रू द एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये टूटेगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, तो एन फैक्टर कितना आ गया, इसका 1 आ गया। ठीक है, टाइम दे दिया है, देखो हमें करंट का दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, टाइम अगर 10 मिनट दिया है तो 10 इंटू 60 हो गया। मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड ऑन कैथोड, मास निकालना है, तो देखो क्या होगा, वेट इक्वल टू होता है ZIT, करंट के साथ है तो ZIT लिखेंगे, तो वेट इक्वल टू लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बाय फ्राइडे इंटू आई इंटू टी। क्या वेट को इस तरह से लिख सकते हैं, मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर इंटू एफ इंटू आई इंटू टी। अब सारा डाटा लिखेंगे, सिल्वर का मोलिकुलर वेट 108, एन फैक्टर 1 हो गया, फ्राइडे कितना होता है 96500 कूलम, करंट कितना दिया है 0.5। ठीक है, और टाइम कितना है 10 इंटू 60। ठीक है, 10 इंटू 60। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो ये पॉइंट हट जाएगा, ये जीरो हट जाएगा, 1010। ठीक है, 1010 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ चलो देखो, क्या 108 को हम लोग 100 अप्रॉक्स मान लिए। ठीक है, 5 इंटू 6 और नीचे क्या बचा 9650। ठीक है, इसको अप्रॉक्स में 100 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हल्का फुल्का ऊपर नीचे आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको 5 से काटते हैं, ये हो जाएगा 1 टाइम में, और ये 4 बचेगा, 9 बचे 45, बाकी एक 93 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आगे देखो, आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या आया, आगे आएगा 10 इंटू 6 बाय 196, मतलब 60 बाय, सॉरी 193 है ना, 193 तो क्या 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 193 को डिवाइड करना है 60, देखो पॉइंट दिए 0, ये कितना 200 के आसपास में लग रहा ना, 200 के आसपास में लग रहा, तो 3 टाइम में लगेगा। ठीक है, देखो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 3 दो 5। ठीक है, 579, मतलब 0.3 से स्टार्ट होगा। अब देखो ऑप्शन चेक करो, कौन सा 0.3 से है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। फुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास उतना टाइम थोड़ी होता है कि हम एक एक सवाल देख के बनाए, हमें एक एक सवाल को पूरा कैलकुलेट करें। अगर आस पास एकदम नजदीक रहता ना, एक ऑप्शन 0.336 है, एक रहता ना 0.356, तो आपको 100% या 108 को भी नेग्लेक्ट नहीं करना होता, तब आपको पूरा एक एक लाइन सॉल्व करना पड़ता। लेकिन ऑप्शन दूर दूर है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अप्रॉक्स करके बना लेंगे, क्यों, टाइम बचाना होता है। ठीक है, लेंथी सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, टाइम बचाएंगे, कोशिश करेंगे पहले ऑप्शन चेक करने का, ऑप्शन का अगर डिफरेंस दूर है तो अप्रॉक्स लेके बनाएंगे, दूर नहीं है तो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा लेके बनाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो गलती होता है। 2022 का नीट का था, उसमें हम गलती कर चुके हैं। ठीक है, ओके, बेसिक सवाल है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, तो I इक्वल टू एम्पियर, यूनिट क्या होता है, करंट का एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्या है, चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम। देखो वेट दे दिया है, कितना जो लिबरेट हुआ है 11.5 ग्राम सोडियम। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए, या मोलिकुलर वेट आपको सोडियम का दिया रहेगा, वो होता है 23 ग्राम। ठीक है, क्या होता है 23 ग्राम, इसी के आसपास में होता है, मोलिकुलर वेट कितना होता है 23 ग्राम। ठीक है, नहीं क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नीट अब आप पूछेगा तो आपका सोडियम का मोलिकुलर वेट भी ना देगा, और मिनिमम सोडियम का मोलिकुलर वेट सबको याद रहता है। ठीक है, हमें निकालना है चार्ज, मतलब क्यू। तो देखो
वेट इक्वल टू होगा z इंटू क्यू, ठीक है। वेट हमारा 11.5, z होता है इक्विवेलेंट वेट बाय एन फैक्टर, सॉरी फ्राइडे इंटू क्यू। ओके, क्योंकि सोडियम है, सोडियम हमेशा Na प्लस के साथ रहता है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 11.5 इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर इंटू एफ इंटू क्यू, ठीक है। 11.5 मोलिकुलर वेट हो गया 23, एन फैक्टर हो गया हमारा 1, और एफ हो गया ये, और ये हो गया हमारा क्यू। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, Q इक्वल टू हो गया 11.5 बाय 23 इंटू एफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो क्या आ गया F बाई 2 मीन्स 0.5 फ्राइडे। तो चार्ज किसके बराबर आ गया, 0.5 फ्राइडे का। बस बेसिक सवाल है, देखो बन जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां करता है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करता है एनोड से लेके कैथोड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन अगर एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा तो करंट जो है कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। स्टार्टिंग पहला ही लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी में बता चुका है, वो जो एरो था, इस टाइप का एरो था ना, इस टाइप का एरो था। तो ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड। देखो फिर से एक बार लिखा देते हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, एनोड से लेके कैथोड की तरफ। और करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ होगा। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, फ्राइडे लॉ। जो हमारा फ्राइडे लॉ पे जितना भी क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल थ्योरी सब हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस कर लिए, फ्राइडे लॉ कर लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस, देखेंगे रेसिस्टेंस, देखेंगे फिर कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी उस पर देखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है नस्ट इक्वेशन, उस पर सवाल करेंगे, ठीक है। तो 2-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा।